बहुत सारी ऐसी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं हमारे घर पे जो कि जिस तरह के बॉक्सेस होते हैं या फिर हमारे पास होते हैं कुछ आटे के बोरे या फिर होते हैं कुछ इस तरह के पेपर्स जिनको हम बेकार समझ के उठा के फेंक देते हैं और कुछ होती हैं बच्चों की छोटी छोटी सी शर्ट्स और ये सब हम उठा के फेंक देते हैं। इनसे हम बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त किस्म के ऑर्गेनाइज़र जो कि हमारी से स्पेस को भी कवर करेंगे अगर हमारे छोटे से किचन है और उनमें हम किस तरह से अपने किचन को मैनेज करेंगे ये हम आपको बताएंगे आज के वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? बिना टाइम को ज़ाया किए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इस तरह से मेरे पास बेकार से काफ़ी सारे जो है चीज़ें इकट्ठी हो चुकी हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है एक पिज़्ज़ा बॉक्स, बिल्कुल पिज़्ज़ा चीज़ का बॉक्स है और इसको मैंने इसके जो ऊपर के पार्ट्स हैं इनको अंदर की तरफ कर लिया। टक इन करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी तरह से हो जाएगा। और मैं एक ले लूँगी क्लॉथ क्लिप और इसको मैं क्या करूँगी, ये मेरा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। मेरे पास होते हैं इस तरह से छोटे छोटे से जो है वो केचप के पाउचेस और इसको मैं डाल दूँगी यहाँ पे और इसको मैं लगा दूँगी अपने फ्रिज में। और ये मेरा देखें स्पेस सेविंग भी बन गया और मेरे जो है ये पाउचेस भी सेव हो गए। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास ये जूते का बॉक्स था, काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था और ये है मेरी बेटी की छोटी सी शर्ट, बहुत खूबसूरत सी है। इस पे जो है ये एंग्री बर्ड बना हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं इसको काम में ले आऊँ। इसमें थोड़े से होल हो गए थे बैक की साइड पे, तो मैं इसको अब इस तरह से मैंने इसे चढ़ा दिया है कि इसका जो ये डिज़ाइन है ये थोड़ा सा सामने आ जाए और नीचे से हम इसको ग्लू गन से बंद कर लेंगे। अगर आप चाहें तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया था और ऊपर से मैं इसको बाकी शर्ट को अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी। अब ये मेरा बिल्कुल बिना किसी स्टिचिंग के ये रेडी हो चुका है मेरा ऑर्गेनाइज़र। हमारे जो है इस तरह से काफ़ी सारे अलमारी में होते हैं, हमारे इस तरह के बॉक्सेस होते हैं, मसाले होते हैं जो कि हम लेकर आते हैं, काफ़ी डिफरेंट टाइप के होते हैं और इनको जो है रखने के लिए मैंने इसको बना लिया और इस तरह से ये मेरा सेव हो गया। आ जाते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये देखिए इस तरह से हमारा जो है वो अलमारी में काफ़ी मेस क्रिएट हुआ हुआ होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ मेरे पास है एक बॉक्स, इसको भी मैं यूज़ करूँगी। चाय की पत्ती का बॉक्स है, तो इसको मैंने इस तरह से फ्रंट से थोड़ा सा कट कर लिया है और उसके बाद जो है इसके अंदर मैं अपने थोड़े से इसको थोड़ी सी मैं शेप दे दूँगी और उसके बाद ये मेरा रेडी हो जाएगा। इसको मैंने कुछ भी नहीं करना, आप चाहें तो वैसे इसको डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे एज़ इट इज़ ही रखा है क्योंकि अगर ये ख़राब हो जाते हैं तो हम इनको इजीली फिर फेंक सकते हैं, हमें इसकी टेंशन नहीं होगी। अब यहाँ पे मेरे पास हैं कुछ बॉक्सेस, ये जी बिल्कुल मेरे पास यीस्ट वगैरह के पैकेट्स होते हैं और इसी तरह से फिर बेकिंग सोडा और ये जो मैं एक्स्ट्रा ले आती हूँ, तो ये बॉक्सेस थे, तो इनको मैं इनके अंदर रख दूँगी। और ये देखें ये बिल्कुल इन्होंने जो है वो कवर कर लिया है। अब ये मैं आपको बताऊँगी कि मैं इस तरह से इनको क्यों कर रही हूँ। तो यहाँ पे जी आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास एक है मैक्रोनी का बॉक्स, इसको मैंने सेंटर से कट कर लिया और अब मैं इसके पहले एक पार्ट को यूज़ करूँगी, फिर आपको बताऊँगी कि हम इसके दूसरे पार्ट को किस तरीके से यूज़ करेंगे। जी बिल्कुल, मैंने इसको सेंटर से कट कर लिया और मैंने इसको ले लिया इतना जितना कि मेरा इसके अंदर जो है मेरे जो बॉक्स में है ये, इसके अंदर मैं जो चीज़ें रखना चाहती हूँ वो बिल्कुल उसी साइज़ की हो जाएँ। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा-सा ऐसे फ्रंट से शेप दे दी थी और आप चाहें तो इसे दे दें, चाहें तो ना दें। और इसके बाद मैं इसमें रखूँगी अपनी कुछ चीज़ें। बिल्कुल जी, इस तरह से मेरे पास है ये हर्ब्स और इनको मैं इसके अंदर रख दूँगी और मेरे पास यहाँ कलर भी हैं। मैं चाहूँगी तो कलर्स को भी रख दूँ या फिर मैं सारे हर्ब्स को यहाँ पे रख के ये मेरा एक और जो है ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र नो कॉस्ट तैयार हो चुका है। अब मैं ले लूँगी इसके दूसरे पार्ट को और इस ये क्योंकि ओपन पार्ट था तो इसको मैंने यहाँ पे लगा दी है टेप और टेप लगाने के बाद ये बॉक्स बन गया है। बिल्कुल इसको मैं अच्छे से जो है टेप लगा दूँगी, 3-4 टेप्स में इस पे लगाऊँगी ताकि ये नीचे से बिल्कुल बंद हो जाए और मुझे जो है इसमें कोई दिक्कत ना हो, जब मैं इसमें कोई चीज़ रखूँ तो वो गिरे नहीं। अब मैंने इसको अच्छे से कवर कर देना है और इस तरह से आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपके घर में जमा हो जाती हैं। ज़रा इतने मैक्रोनी के और स्पेशली स्पेगेटीज़ वगैरह के बॉक्सेस आते हैं जिनको हम उठा के फेंक देते हैं, तो हम इनको अपने काम के बना सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ी सी ऐसी शेप दे दूँगी। अच्छा, ये मैं खुद ही इस तरह से शेप इस वजह से दे रही हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैंने इसमें क्या चीज़ें रखी हैं और वो जो है वो मुझे नज़र आए।
यहाँ मेरे पास सॉसेस की बॉटल्स थी तो मैंने सारी इसके अंदर सेट कर दी। अच्छा जी, ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि असल में ये देखिए जब हम इस तरह से रखते हैं तो एक तो बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता है और दूसरा ये सारे कलर्स वगैरह गिर जाते हैं और गंदगी हो जाती है। तो जी नेक्स्ट टिप है मेरी इन्हीं को लेके, ये मेरे पास एक जूते का बॉक्स है तो मैंने इसके अंदर इस तरह से सारे डाल दिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मैं पहले जो है अलमीरा में अपने इसको यूज़ करूँगी। ये मेरे पास है आटे का बोरा है तो इसको मैं एज़ इट इज़ यूज़ करूँगी, इस पे मैं कुछ भी नहीं करूँगी। मैंने सबसे पहले तो अलमारी को कर लेना है साफ़, बिल्कुल यहाँ सारा कलर गिर गया था। मैंने सारी चीज़ें क्योंकि बॉक्सेस में रख दी तो यहाँ पे मैंने इसको साफ़ कर लिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर सिंपल ये बोरे को बिछा देना है और उसके बाद मैंने इस यहाँ पे अपनी सेटिंग कर देनी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए कि ऊपर सारी मेरी पड़ी हैं तो कितनी ज़्यादा उन्होंने स्पेस ली हुई है और मेस क्रिएट किया हुआ है, और नीचे मैंने ये सारे बॉक्सेस सेट कर दिए और मेरा काम का ये हो गया। आ जाते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह के आपके पास जो है बिस्किट्स वगैरह लाते हैं तो इस तरह के पेपर्स आ जाते हैं तो इनको मैं अपने लिए जो है वो यूज़ करूँगी। किस काम के लिए हम बनाते हैं बच्चों के जो है वो लंच बॉक्सेस, और उसमें हम टिश्यू रख रहे होते हैं, अक्सर चिप्स वगैरह रखते हैं तो वो क्या होता है कि वो सारे चिपक जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इन पेपर्स को इस्तेमाल करूँगी और इसको मैं अपने हिसाब से कटिंग कर लूँगी, और कटिंग करने के बाद मैं इनको सबको जो है वो साइड से भी कटिंग कर लूँगी और इनके मैं पार्ट्स बना लूँगी, ताकि जो है ये लंच बॉक्स में मैं इतने साइज़ का ले रही हूँ कि जितना मैं लंच बॉक्स में रख सकूँ। अब इनको मैं बेकार समझ के फेंक देती तो लेकिन मैंने इनको काम में लिया, क्योंकि मैं अखबार वगैरह भी रखती हूँ और इसमें से जो फटे हुए होंगे उनको मैं हटा दूँगी और बाकी सारे जो है वो मेरे काम के हो जाएँगे। तो इनको मैं जो है वो सेट कर लूँगी। इसी तरह से ये चारों पाँचों पेपर्स को मैं कट कर लूँगी तो ये मेरे पास 4-4 जो है वो इनके आ जाएँगे, 2 आ जाएँगे, 4 आ जाएँगे। तो ये काफ़ी सारे पेपर्स मेरे पास बन जाएँगे, और इनको मैं सबके लंच बॉक्सेस के हिसाब से ही कट कर रही हूँ कि मेरे पास जो सारे लंच बॉक्सेस हैं बच्चों के वो किस साइज़ के हैं, और मैंने डेली ज़ाहिर है ये काम करना होता है कि मुझे डेली ही ये चाहिए होते हैं, तो फिर मैंने इसलिए इनको इस तरह से मैंने यूज़ कर लिया। अच्छा, इसका एक और भी यूज़ हो सकता है कि आप इसको कटिंग करके इसके जो सिंपल वाला साइड होता है उसको आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपने लिखने के लिए। किचन में आपने ज़ाहिर है लिखने के लिए आपको चाहिए होती हैं कुछ चीज़ें, तो यहाँ पे मैं इसको यूज़ करूँगी लंच बॉक्सेस के लिए। तो इसको मैंने कट कर लिया और उसके बाद ये सारे पेपर्स मेरे पास आ गए हैं। अब मैंने क्या करना है कि एक ले लेनी है मैंने सेफ्टी पिन, और इन सब को मैंने उन सेफ्टी पिन में जो है वो लगा देना है। ठीक है जी, सेफ्टी पिन में लगाने के बाद मैं इसको फ्रंट पे अपने सामने बिल्कुल कहीं भी लगा दूँगी, ताकि जो है मुझे जब भी ज़रूरत हो तो मैं इसको वहाँ से उठाऊँगी, एक पेपर निकालूँगी और आराम से लंच बॉक्स डेली सुबह के टाइम जब मुझे बनाना होता है तो मैं इजीली बना लूँगी। तो अब ये मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस तरीके से आप भी इनको यूज़ कर सकते हैं। बेकार चीज़ें हैं लेकिन आप इसे अपने हिसाब से बिल्कुल किसी भी जो है वो कीमत को लगाए बगैर आप यूज़ कर सकते हैं। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो बच्चे इस तरह से पेपर्स वगैरह लेते हैं तो उनके अक्सर जो है ये थोड़े से रह जाते हैं, या फिर ये कॉपीज़ के लास्ट वाले पेजेस जो है वो छोड़ देते हैं। फिर न्यू कॉपीज़ न्यू सेमेस्टर में उनको चाहिए होती हैं। तो ये पेजेस मैंने ले लिए थे और मैं इनको अपने हिसाब से कट कर लूँगी, और मैं इनको जो है सेंटर से कट करूँगी फ़ोल्ड करके, उसके बाद मैं इसको साइड से भी कट करके इनके मैं पेपर्स बना लूँगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मैं क्या करने वाली हूँ। बिल्कुल, मुझे किचन में अक्सर यही होता है कि ज़रूरत होती है, हम जब कभी काम कर रहे होते हैं, हमें कुछ चीज़ें ऐसी चाहिए होती हैं जो हमें याद आ रही होती हैं, तो हम उसको जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। बिल्कुल इस तरह की मेरे पास एक क्लिप, तो मैं इसको ले लूँगी। ये हमारी फाइल क्लिप्स होती हैं तो इसको मैं यहाँ सेंटर में लगा दूँगी। अब ये देखिए जी, ये मेरे पेपर्स हो चुके हैं रेडी। ये मेरी एक जो है कॉपी रेडी हो चुकी है। तो मैं क्या करूँगी कि मैं पेन ले लूँगी, और मुझे जब भी कुछ लिखना होगा और मुझे ज़रूरत होगी कि मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए, तो मैं किचन में खड़े हुए अक्सर हमें बहुत सारी चीज़ें याद आ रही होती हैं ग्रॉसरी वगैरह की, तो मैं इनको यहाँ पे लिखती जाऊँगी और मुझे याद रहेगा कि जो है मुझे क्या-क्या चीज़ें आज चाहिए, वो सारी मैं लिख दूँगी, और इस तरह से मेरा ये जो है बिल्कुल सामने होगा, और जब भी मुझे ज़रूरत होगी तो मैं सामने इसके आराम से लिख दूँगी। मैं यहाँ इसे बिल्कुल अपने सामने कहीं भी ऐसी जगह पे लगाऊँगी जहाँ मुझे ये नज़र आए और मेरे लिए ईज़ी हो जाए। इसी तरह इस पेन को भी मैं इसके ऊपर जो है वो लगा दूँगी और इसको मैं उठा के सामने कहीं भी लगा दूँगी। अब देखिए, इसमें मेरा कोई खर्चा नहीं आया, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है, और स्पेस सेविंग भी है, और आपका जो है वो
टाइम भी बचेगा। आप ढूँढते फिरेंगे वरना कि आपको कुछ लिखना है और आप भूल भी जाते हैं, तो फिर आपको जो है ये इस तरीके से ईज़ी हो जाएगा। तो कैसी लगी मेरी ये वाली टिप, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ मेरे आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।